साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक कथन बहुत वायरल हो रहा है जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आरोप बड़ा गंभीर है और वह नेता प्रतिपक्ष भी है, सांसद ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी है। तो एक बहुत बड़े मास की आवाज जो है क्या दबाई जा रही है, क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। और अगर ये आरोप है तो इसका निराकरण होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं संसद की कार्रवाई तो उसमें काफी विसंगतियां हमें प्रतीत होती हैं। राहुल गांधी के आरोप पर संसद के हेडमास्टर ने कहा है कि आचरण को ऊंचा करिए, आचरण में सुधार लाइए, या और भी उन्होंने नसीहत की बातें जो है वो सांसदों को दी है, सामूहिक रूप से दी है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों तरफ का नोक झोंक उत्पन्न कैसे हुआ, कुछ न कुछ इसमें वास्तविकता तो होगी ही। अब किसको आचरण का जो है आचरण में सुधार लाने का संदेश दिया जा रहा है? सारे सांसदों को दिया जा रहा है, राहुल गांधी को दिया जा रहा है, विपक्ष को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है ये स्पष्ट नहीं है उस कथन में। अब बात अगर सांसदों के आचरण की है तो संसद जो चलाता है, संसद का जो मुखिया है, संसद का जो अध्यक्ष है, जिम्मेदारी तो उसी की बनती है कि अगर आचरण नहीं कर रहे हैं ठीक तो जिम्मेदारी तो मुखिया को लेनी चाहिए। जिस स्कूल का हेडमास्टर, कोई स्कूल का हेडमास्टर है, उसके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं या रिजल्ट खराब आ रहा है या वहां अनुशासन नहीं मेंटेन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? निश्चित रूप से हेडमास्टर पर जाएगी। किसको उपदेश दिया जा रहा है? जब आप निष्पक्ष होंगे, जब आप जो है सही तरीके से कार्रवाई संचालित की जाएगी तो ये बात ही नहीं आएगी। अब उदाहरण एक आध दे रहे हैं हम। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह विपक्ष के एक सांसद को फटकारा, ललकारा, अपशब्द कहे, गालियां दी, वो संसद की कार्रवाई में वो संसद में नहीं हुआ। और हुआ तो क्यों हुआ? उससे भी ज्यादा कुछ होना है, पहली बात। दूसरी बात, देश के मुखिया ने छाती ठोक के कहा एक अकेला सब पर भारी। ये संसद की भाषा है? आए दिन मैं देखता हूं कि पक्ष और विपक्ष में बहुत तीव्र नोकझोंक होती है जो सीमा से बाहर हो जाती है। वो किसकी जिम्मेदारी है? और सत्ता पक्ष से बहुत ज्यादा होती है। सत्ता पक्ष के तो एक उप मुखिया ने खड़े होकर के कहा कि साहब हम सत्ता पक्ष को प्रोटेक्शन दीजिए, और उस पर कोई रिप्रिकॉशन नहीं हुआ, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये क्या जायज चीज है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, होती रही हैं, जहां इस तरह की चीजें आती रही हैं। तो ये जिम्मेदारी तो पूर्णतया 100% संसद चलाने वाले मुखिया की है, हेडमास्टर की है, न कि किसी सांसद की, किसी इसकी, किसी उसकी। आए दिन व्यतिक्रम हो जाता है और उसमें पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। संसद की कार्रवाई काफी लोग देखते हैं और उसमें ऐसा ही परिलक्षित होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ पहले भी होता रहा है
पक्षपात की बात, लेकिन पक्षपात की एक सीमा होती है। संसद में ही ये कहा गया सर्वोच्च सत्ता द्वारा कि मुझे डॉक्टर साहब से कुछ सीखना है। डॉक्टर साहब कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। कि वो नहाते हैं तो रेन कोट पहन कर नहाते हैं। एक विद्वान प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा और इस तरह के तथ्य का उल्लेख किया जाना हास्यास्पद है। ये उपहास करना हुआ, ये कोई वक्तव्य नहीं हुआ। इस तरह के उपहास के क्षण तमाम जो है सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, परंतु मुखिया द्वारा उस पर ऐतराज नहीं किया जाता या उसको नहीं किया जाता, या इतिहास को दोहराया जाता है कि द्रोणाचार्य ने सत्ता के लिए अर्जुन के किसी का अंगूठा कटवा लिया। ये क्या है? ये बेईमानी नहीं है, ये पक्षपात नहीं है, ये देश के साथ नाइंसाफी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो और क्या है? ये इतिहास में दर्ज है। तो क्या संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है? जनता की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये तो जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष की ज्यादा है और उससे भी ज्यादा जो है मुखिया की है। और मुखिया जो है कह रहे हैं कि आचरण जो है सही करिए। अगर कहीं कुछ नहीं है तो कोई भी आचरण गलत नहीं कर सकता है। और अगर जहां पक्षपात की आहट आई और जहां कोई इस तरह का व्यतिक्रम हुआ तो विपक्ष जो है बेलगाम होगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हमने देखा कल्याण बनर्जी ने कुछ कहा संसद में और आप खामोश रहे। आपका चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा था, आप अंदर अंदर गुस्से से उबल रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो विपक्ष के नेता की इस आपत्ति को आपने बहुत हल्के में लिया। इसी तरह से सत्ता पक्ष के तमाम चीजें मैंने बताई हैं और इस पर कोई जो है एक्शन नहीं हुआ और कोई चीज जो है इसमें नहीं कहा गया कि ये गलत है और इसका तो निष्कासन होना चाहिए काफी दिनों के लिए रमेश बिधूड़ी का। इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित हो रही हैं, हुई है संसद के अंदर, और मुखिया जो है या हेडमास्टर जो है वो मौन रहे हैं और उसको प्रोत्साहित भी किया है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये किस तरह का देश चलाया जा रहा है? किस तरह से संसद चलाई जा रही है? देश का सत्यानाश करने पर लोग तुले हुए हैं। देश में पक्षपात का वातावरण पैदा हो गया है, चाहे जो भी हो। विशेषकर सत्ता पक्ष की बात आती है, विशेषकर उन्हीं के पास आता है जिनके पास अधिकार है। जिनके पास अधिकार ही नहीं है उनसे क्या कहा जाएगा? जिनके पास अधिकार है उनकी तरफ से तमाम चीजें जो है वो गलत ढंग से परोसी जा रही हैं, गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है, गलत ढंग से पक्षपात किया जा रहा है और गलत ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, आज न्यायपालिका चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है, मतलब तमाम संवैधानिक संस्थाएं चुप हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाएं निष्क्रिय सी हो गई हैं। अगर संसद में ऐसा होगा तो इसका प्रभाव जो है बाहर भी पड़ेगा और बाहर की संस्थाएं, बाहर के लोग, बाहर की जनता, तमाम लोग जो है वो इस चीज को संज्ञान में लेंगे और उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि पक्षपात न किया जाए, निष्पक्षता किया जाए। निष्पक्षता के लिए साहस चाहिए। पक्षपात इसलिए किया जाता है कि मेरी सत्ता बनी रहे, जो मेरी अपनी निजी सत्ता है, और कोई भी कुर्बानी देने के लिए, कोई भी निष्पक्ष बनने के लिए, कोई भी ईमानदार बनने के लिए
आज के समय में देश में तैयार नहीं है। और गद्दारों की बात आती है तो गद्दारों की फौज बढ़ती जा रही है और तमाम गद्दार पैदा हो रहे हैं जो देश का सत्यानाश करके ही मानेंगे। ये तो एक गद्दार की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो में कहा भी है कि इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कभी संसद में ही कहा था कि बाजार भी सजा है, माल भी है, दाम भी निर्धारित है, लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं। इसी पार्टी के सांसद ने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन देश का मंदिर भी बनना चाहिए। इसी पार्टी के सांसद ने कहा था, किसी को नसीहत दिया था कि राजधर्म निभाइए, राजधर्म निभाना चाहिए। अब क्या हो गया? वहीं पार्टी के संचालक हैं, वहीं लोग हैं, तो क्या वातावरण क्या बदल गया है? क्यों बेईमानों की इतनी और पक्षपात करने वालों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है और देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है? मेरा तो यही निवेदन है कि इस देश को बचाइए, इस देश को डूबने से बचाइए, गुलाम होने से बचाइए, कंगाल होने से बचाइए, हर विपदा से बचाइए। ये आपका पक्षपात आप लेके नहीं जाएंगे, बदनामी आपके साथ जरूर चिपक जाएगी, चिपक रही है। आज मुसलमानों को किट बांटे जा रहे हैं ईद के मौके पर। क्या मतलब है इसका? आज किसी एमएलए का घर जलाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। देश में एक वातावरण बन रहा है, कथनी और करनी में अंतर हो रहा है और छल कपट और खरंत की राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। ऐसी स्थिति में देश को कहां ले जाया जा रहा है और किस लिए ले जाया जा रहा है? या एक मानसिकता है, या मैं ये समझूं कि ये देश आपका नहीं है और आप विदेशी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और वाकई आपका देश नहीं है। अगर आपका देश होता तो आप इस तरह से नहीं करते। अगड़े पिछड़े दलित तमाम जो है आपने विसंगतियां खड़ा कर दी है, हिंदू मुस्लिम। तो एक धार्मिक अराजकता फैलाई जा रही है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जिम्मेदारियों का वहन सही तरीके से देश हित में किया जाए, न कि पक्षपात पूर्ण किया जाए। शीर्ष पर बैठे लोग पक्षपात कर रहे हैं और पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं। आशा करता हूं वीडियो जो है आप पढ़ेंगे, पढ़ करके जो है इसका संज्ञान लेंगे और इसके विसंगतियों से मुझे भी अवगत कराएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।